परंतु ये भागवत कथा जो है, ये भागवत कथा मनुष्य को दीर्घजीवी बनाते हैं, दीर्घजीवी और दीर्घजीवी। आप सब जो है, आप सब जो आए हैं व्यापारी बन करके आए हैं, क्योंकि भागवत कथा जो है स्वर्ग का अमृत का तुल्य जो कहते हैं। पुण्य छिंदे वाटलों की सस्ती ही स्वर्ग का अमृत का फल है। दीर्घजीवी होने के पश्चात जब पुण्य क्षय हो जाएगा, उनका क्रिया हुआ पुण्य समाप्त हो जाएगा। जितना पुण्य अर्जित करके सात लोग जाएंगे, वहां जब समाप्ति हो जाएगा फिर इस रास्ते जोड़ेंगे, आकर के उनको इस चक्कर में उनको घोड़ना पड़ेगा। पुण्य छिंदे वाटलों की सस्ती, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उस जगह में जाने का समय आ जाएगा तो फिर पुण्य क्षय होने के पश्चात में मर्तलोक में आना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे भक्तगण उपस्थित हैं। मेरे अनुरोध है इस धरातल से, इस धरातल में रहने के लिए कितने व्यक्ति आए हैं, एक बार हाथ उठाइए। तो इस धरातल में रहने के लिए कितने व्यक्ति आए हैं, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा है। इस धरातल में रहने के लिए कितने व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा है, प्रभु की कृपा है। और इस धरातल से जाने के लिए कितने व्यक्ति हैं, और हाथ उठाइए। इस धरातल से जाने के लिए कितने व्यक्ति हैं, उन सब के लिए एक छोटे सा भजन है। कोई अच्छा काम करे दुनिया से जाने वाले, कोई अच्छा काम करे दुनिया से जाने वाले, 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 कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले।
कौन दिया था वो दूसरी वाली गैस के लिए इस जीवन में माता का सेवा जब गुजर जाएंगे दोबारा है नोट कर लीजिए, डायरी है नोट कर लीजिए। पिता गुजरने के बाद पिता का सेवा करना दूर भाई हो जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नोट कर लीजिए। माता का सेवा और पिता का सेवा कभी नहीं मिलेगा। माता और पिता और जवानी तीन जब बीत जाता है जीवन में कभी नहीं आता है और कभी नहीं आएगा, ये नोट कर लीजिए। भागवत का वाणी है। परंतु इस जीवन में एक शब्द और कहते हैं, पहले आप समझदारी बन जाइए। जब जिस दिन आप समझदारी बन जाइएगा आपका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। पहले से समझदारी बन जाइए। दूसरे का नाम है ईमानदारी। समझदारी के पश्चात में जिस दिन आपका ईमानदारी प्रारंभ होगा आपका मन का कल्पना भावना अनुसूचना नवचिंतना प्रारंभ होगा। जिस दिन आपका जिम्मेवारी ईमानदारी प्राप्त कर लीजिएगा। एक नंबर में समझदारी बन जाइए, दूसरे में आप ईमानदारी बन जाइए, तीसरे में आप जिम्मेदारी को ग्रहण कर लीजिए। तीन वस्तु समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। चौथा नंबर में ही आपको मिलेगा बहादुरी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी। ये चार वस्तु को प्राप्त कर लीजिएगा, जीवन में कभी आपको परेशानी में गिरना नहीं पड़ेगा। और गो माता का सेवा है। नमो ब्रह्मण गो ब्रह्मण हिताय ब्राह्मण देवता और गो माता, ये तीन वस्तु जो पूजन करते हैं सेवा करते हैं वो तो महापुरुष होते हैं। इस दरवाजे से कभी अतिथि घूम करके ना जाए, गो माता कभी भूखा ना रहे, माता का मन में कहीं कष्ट ना पहुंचे, माता का असुविधा ना हो, जितनी आपका क्षमता हो करने की प्रयास करें। ब्राह्मणों का सेवा करें, अतिथियों का सेवा करें, विचार को थोड़ा सा सुधार लें, जीवन में कभी काम आएगा। इतना ज्यादा तो आपको केस होने लगा है और कुछ बाकी है चार, जिनको कहा जाता है 4 हिस्सा में 3 हिस्सा बीतने लगा, किसी को 2 हिस्सा बीतने लगा, किसी का अंतिम घड़ी आ गया, कुछ करना है कर लो बोलते, नहीं तो फिर पीछे पछताओगे। वो समय कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं देवगण को स्वर्ग का जो अमृत है पुण्य छिंदे मात्र लोक की शक्ति। पुण्य छिंद होने के बाद ये मृत्यु लोक में आना पड़ता है। परंतु ये भागवत कथा का जो फल है कलवसाप, कलवसाप काला और वहां के अर्थ होता है हरण करने वाले। ये बात को हरण करने वाले हैं, इनको अगर जो श्रवण कर लेते हैं इस दुनिया में 84 लाख में इस चक्का में सारे के लिए आना नहीं पड़ता है।
जब इसका सुखदेव महाराज देवताओं को हंसी उड़ा दी तो सभी देवगण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और घटी हुई सब कथा को ब्रह्मा जी को सुनाने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवगण आप सब चिंता मत कीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। और देखते हैं राजा परीक्षित का 7 दिन के पश्चात क्या गति होती है। 7 दिन के लिए आप लोग विश्राम कीजिए। जब 7 दिन के पश्चात राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, ब्रह्मा जी का चिंता में रास कर लिया। क्या बात है, आश्चर्य हो गए ब्रह्मा जी। वो चिंतन करने लगे और उसी समय सत्य लोग ने एक तराजू को टांग दिया और तराजू में एक पल्ला में सभी प्रकारों का साधन अर्थात वेद को, पुराण को, शास्त्र को, सभी साधन को, ग्रंथों को रख दिए हैं और एक पल्ला में भागवत महापुराण को चढ़ाया गया। परंतु भागवत महापुराण के सामने समस्त साधनों हल्का पड़ गए। वो समय कहने लगे, क्या कहने लगे, सौनक जी ने कहे ये जो है भागवत की कथा, श्रीमद् भागवते वार्ता सुरनामापि दुर्लभः, सुरनामापि दुर्लभः, अर्थात ये देवता गण के लिए भी दुर्लभ होता है भागवत कथा को श्रवण करने के लिए। एक उस समय मणे भागवतम शास्त्रम ओम नमः भागवतम ध्रुवम शास्त्रम भागवतो करणम पठनाचरं बंधो वैकुंठदायक। क्या कहते हैं, उस समय समस्त ऋषियों ने मान गए कि भागवत को सुनने से और भागवत को पढ़ने से वैकुंठ प्राप्त होता है। प्रेम से बड़े प्रेम लावण बिहार की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान। कहने लगे, एक बार विशालपुर बुद्ध का आश्रम में और ठीक उसी समय देवर्षि नारद जी को आते हुए देखे चारों मुनियों ने। उस समय नारद जी को कहने लगे, कथम ब्रह्मादिना मोख कुतस्य चित्तात्रो महा इतना शीघ्रता पूर्वक आपकी आगमन कहां से हुआ और कब?
कहा आप जा रहे हैं, कहने लगे तो देवर्षि नारद जी कहने लगे सड़क मार अहम तो पृथ्वी सचवा नामे सर्वनामते। हे मुनीश्वरों, मैं उत्तम मान के वहाँ जहाँ पुष्कर, गोदावरी, श्रीगंगा एवं श्वेत पर्वत रामेश्वर है, सभी तीर्थों को भ्रमण करके आए, परंतु मेरे मन में, मेरे आत्मा में कहीं संतोष अर्थात शांति नहीं मिला। कलयुग के मित्र आधार, इस कलयुग के मित्र जो है आधार है, समस्त जीव को पीड़ित कर रहा है। वो सत्यता, तपस्या, पवित्रता, दया एवं दान मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। पखंडता शस्त्र हो, विरक्ता सा शरीर रहा, अर्थात सत्वगण पखंडी हो गए हैं और विरक्त जो होते हैं ना वो संग्रह ही करते हैं, संग्रह ही हो गए हैं। तथा घर में प्रभु की वशीभूत चल रहा है, इस चीजों के प्रभुता चल रहा है, साले से झगड़ा बढ़ गया है, पति पत्नी में झगड़ा बचा हुआ रहा है, और उसमें जो महापुरुष है, संत है, वो दुखी है और दुष्ट जो है वो प्रसन्न है। इस चीज को देख करके श्रीरंग तट में, जमुना के तट में जब पहुंचे नारद जी, उस समय एक आश्चर्यजनक दृश्य को देखा। ये एक युवती छिन्न भेष से और जोर जोर से रो रही थी। एक युवती छिन्न भेष से रो रही थी और उनका सामने दो वृद्ध अवस्था में युवक पड़े हुए थे और उन युवकों को हिला करके जगाने लग रही थी। जब परंतु जब नहीं जग रहा था, जोर जोर से सांस ले रही थी और युवती और रो रही थी। उस दृश्य को देख करके बैठ गए और मुझे देखते ही वो युवती खड़ी हो गई और कहने लगी, हो साधु सनातिष्ठ मत्स्य मपेतासयः। हे महात्मा, कुछ देर आप कहा जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। उस समय नारद जी कहने लगे कि मैंने कहा, हे देवी आप कौन है, पर परिचय दीजिए और ये बताइए आप कौन है, कहां से आए हैं। अहम भक्ति चात इमो में तदयात ज्ञानमय गणामाने कालोगे नजर जरहा। हे महात्मा, उस युवती ने कहने लगी, हे महात्मा मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, मैं भक्ति हूँ। कौन भक्ति? जितने श्रोतागण बैठे हैं सभी का हृदय में, अंतरात्मा में जो वस्तु का नाम होता है भक्ति, वही भक्ति है। कथा में उस भक्ति का कथा हो रहा है जिनका नाम है भक्ति। मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। मैं भक्ति हूँ। और ये जो दोनों वृद्ध जो है, दो युवक कोई और नहीं है, ये युवक मेरे ही ज्ञान और वैराग्य के नाम के दो पुत्र है और जो शिष्या है मेरे सेवा के लिए यहाँ आई हुई थी। ये सब गंगा आदि नदियां है, मेरे सेवा के लिए आई थी।
विद्धि कर्नाटके गतः पर महाराष्ट्रे गुर्जरे गतः वृंदावन पुनः नवीन स्वरूपिणे मैं पुनः वृंदावन जब पुनः मैं आ गए तो ये नव यौवन फिर प्राप्त हुआ और इस वृंदावन में आकर के मैं धन्य हो गए। उस समय देवर्षि नारद कहने लगे आप धन्य है, आप धन्य है। परंतु कहने लगी इस वृंदावन में जब हम आए धन्य हो गए, परंतु अधर्म के बीच जो कलयुग है इस वृंदावन को छोड़कर के मैं जाना चाहते हो, इसलिए वो समय देवर्षि नारद कहने लगे हे देवी ये घोर कलिकाल है, इस कलिकाल में सदाचार योगमार्ग और तपस्या लुप्त हो रहा है और जो संत है वो दुखी है और जो दुष्ट है वो प्रसन्न है, इसलिए जिनका धर्म से बना हुआ है वही ज्ञान पुरुष है देवी। इतना ही कहते हुए भक्ति महारानी आनंद में उल्लास में आनंदित हो गए, हर्ष उल्लास हो गए और उस पर उन्माद होकर के नाचने लगी, कहने लगी, क्या कहने लगी? कोई कहे